कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती नीरज नेगर जी से कार्यक्रम को शुरू करने का अनुमति चाहूँगा। धन्यवाद जी। स्वागत, अभिनंदन, शुभागमन, एहतराम। स्वागत, अभिनंदन, शुभागमन, एहतराम। आप सभी को अविनाश का प्यार भरा प्रणाम। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद चंबा शाखा के वार्षिक समारोह की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नेगर जी, अध्यक्षा नगर परिषद चंबा। मंच पर शोभायमान हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री ओपी ठाकुर जी, कार्यकारी पदम श्री ललिता वकील जी, नगर परिषद चंबा के पार्षद सीमा कश्यप जी एवं उपाध्यक्ष नगर परिषद चंबा, उनके साथ मैडम बड़ियाल जी, मेघना कायस्था जी, देवेंद्र शर्मा जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण मैडम श्रीमती ओपी ठाकुर जी, लोकतंत्र के छोटे पत्रकार बंधुवर, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए विद्यार्थी, विद्या विचारक अध्यापक वर्ग, हिमोत्कर्ष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेतागण, रजत पदक विजेतागण, मेधावी छात्र छात्रवृत्ति योजना के सभी चयनित मेधावी छात्र छात्राएं, आदर के योग्य वरिष्ठ नागरिकगण, अनाथ अंगीकार योजना के सभी लाभार्थी, विभिन्न पुरस्कारों अलंकारों के आदरणीय प्रयोजक बंधुवर, मंचासीन प्रबुद्ध प्रखर प्रतिष्ठित नागरिकगण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के सभी प्रतिभागी, विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित जनसमूह, भाइयों बहनों व प्यारे बच्चों, मैं आप सबका हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद चंबा शाखा के वार्षिक समारोह के इस अवसर पर पधारने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन एवं अभिवादन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद जो कई वर्षों से जन कल्याण के कार्यों में कार्यरत है, इस बार आपसे सेवा से काम कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका और इस वर्ष जब हालात थोड़े सुधरे हैं तो पुनः हिमोत्कर्ष संस्कृति साहित्य एवं जन कल्याण परिषद शाखा चंबा का ये वार्षिक समारोह मनाने हेतु आज हम इस सभागार में उपस्थित हैं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। अब मैं गुजारिश करूँगा कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नेगर जी से व विशिष्ट अतिथि श्री ओपी ठाकुर जी से मंच पर आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आगाज अस्तो माँ सत्यगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतम गम्य। हे माँ वेदवाणी, हमें असत्य से सत्य, अंधकार से उजाले व अज्ञान के तिमिर को दूर करो तथा ज्ञान रूपी प्रकाश की चकाचौंध से संसार को जगमग कर दो। हे माँ शारदा, हमें बल, बुद्धि, विवेक, विद्वता, सुख, शांति, समृद्धि का दान देकर कृतार्थ करो। कार्यक्रम की निर्विघ्नता पूर्वक एवं शांति स्वरूप संपन्न होने की मंगल कामना करते हुए अध्यक्षा, विशिष्ट अतिथिगण एवं अन्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए, सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य, जिसमें प्रकृति ने जिसे सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य प्रदान किया है, परंतु इसका उपयोग वो कैसे करे, इसका निर्णय मनुष्य पर ही छोड़ा गया है। मनुष्य चाहे तो इस सामर्थ्य का रचनात्मक प्रयोग करे या विध्वंसात्मक। इसी सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य का उपयोग करते हुए हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद पिछले
46 वर्षों से संस्कृति तथा सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण, साहित्य के संवर्धन के साथ साथ निर्धन, असहाय, दिव्यांग, बीमार लोगों की सहायता, अमूल्य महिला सशक्तिकरण तथा जन कल्याण हेतु सदैव प्रयासरत है। हिमोत्कर्ष संस्था हिमाचल प्रदेश की अग्रणी गैर सरकारी गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संस्था है जो सन 1974 से निरंतर शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, साहित्य, खेल, नारी सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न सामाजिक सरोकारों से तन मन धन से जुड़ी हुई है। हम सब इस भूरी सिंह संग्रहालय के सभागार में गरिमामयी वातावरण में हिमोत्कर्ष संस्था शाखा चंबा के वार्षिक समारोह की आयोजन हेतु एकत्रित हुए हैं, जिसमें वर्ष भर की गतिविधियों के समायोजन का दर्पण आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले फनकारों, कलाकारों, शिक्षार्थियों, खिलाड़ियों, बुद्धिजीवियों, प्रबंधकों, प्रशासकों व संस्था द्वारा लाभान्वित विद्यार्थियों, मेधावियों को मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथियों के कदमों से सम्मानित किया जा सके। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। अब मैं गुजारिश करूंगा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्रिया के विद्यार्थियों से कि वो सरस्वती वंदना के लिए मंच पर आए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्रिया के विद्यार्थी।
धन्यवाद। ये थे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्रिया के होनहार विद्यार्थी जिन्होंने अत्यंत मनमोहक प्रस्तुति सरस्वती वंदना के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत की गई। भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उस परम पिता परमात्मा के उपासना एवं आराधना के रूप में सरस्वती वंदना के द्वारा रिटायर्ड डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट, साथ में मैं नाम लेना भूल गया, मैडम उर्मिला जसरोटिया जी जो कि पार्षद हैं सुराड़ा वार्ड से, इनका भी हम इस कार्यक्रम में पधारने पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा मैडम सुषमा पुरी जी से कि वो कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी को रोजेट लगाकर सम्मानित करें। निवेदन रहेगा वाई के पुरी जी से कि वो एस्कॉर्ट करें। श्रीमती नीलम नैयर जी अध्यक्षा नगर परिषद चंबा, जिन्हें रोजेट लगाकर सम्मानित किया जा रहा है। मैडम सुषमा पुरी जी द्वारा श्री वाई के पुरी जी की, जो कि जिला चंबा शाखा के अध्यक्ष हैं श्री वाई के पुरी जी। अब मेरा निवेदन रहेगा वाई के पुरी जी से अध्यक्ष चंबा शाखा की वो श्री टोपी ठाकुर जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विशिष्ट अतिथि हैं, रोजेट लगाकर सम्मानित करते हुए श्री वाई के पुरी जी। चंबा शाखा के कि वो डॉक्टर ओपी पुरी जी रिटायर्ड डायरेक्टर हेल्थ, इन्हें रोजेट लगाकर सम्मानित करें। निवेदन रहेगा डॉक्टर कविता बिजलवान जी से कि वो हमारे समारोह में उपस्थित आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इन्हें आज इस कार्यक्रम के दौरान शानी चंबा सम्मान से भी सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है बीच उपस्थित मिसेज ओपी ठाकुर जी, उन्हें भी रोजेट लगाकर सम्मानित करें। लीला जी से निवेदन रहेगा श्रीमती उर्मिला जसरोटिया जी पार्षद सुराड़ा वार्ड, इन्हें भी रोजेट लगाकर सम्मानित करें। इससे निवेदन रहेगा कि मिसेज बड़ियाल जी को रोजेट लगाकर सम्मानित करें, क्योंकि कार्यक्रम लंबा है। तो डॉक्टर कविता बिजलवान जी, निवेदन रहेगा कि सफरी वार्ड से पार्षद लीला जी से निवेदन रहेगा मेघना कायता जी को रोजेट लगाकर सम्मानित करें। पार्षद मेरा निवेदन रहेगा। इसके बाद
इंजीनियर पी.के. शेखरी जी से जो उपाध्यक्ष हैं चपाश। धन्यवाद। और शाखा के अन्य जन समूह का औपचारिक स्वागत करें व वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें श्री वाई.के. पुरी जी। श्री ओ.पी. ठाकुर जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NHPC रिटायर्ड, जो कि आज विशिष्ट अतिथि मानकर हमारे बीच पधारे हैं। नगर परिषद के सदस्यगण, पार्षदगण जो आज हमारे बीच हैं, आए हैं। वरिष्ठ नागरिकगण, तो मैं कुछ वरिष्ठ सदस्यों को भी देख रहा हूँ। श्री संतराम बेदी जी, श्री डॉक्टर पुरी जी, ये हमारे वरिष्ठ नागरिक यहाँ मौजूद हैं। मिसेस ओ.पी. ठाकुर पुरी व अन्य मेरे सहयोगी पदाधिकारी और सदस्यगण, मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित सभी विशिष्ट गणमान्य अतिथियों का और जो दूर दूर से भरमौर आदि विद्यालयों से भी प्रधानाचार्य और आचार्य आए हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूँ। और वर्ष 2019 के आयोजित हमारी उत्कृष्ट मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा के डिस्टिंक्शन प्राप्त छात्र छात्राएं और वहाँ उनके पधारे अभिभावकों का भी अभिनंदन करता हूँ। चंबा से के प्रबुद्ध नागरिक, वरिष्ठ नागरिकों का और महानुभावों का तथा प्यारे बच्चों का और मेरे प्रेस बंधुओं और मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले तो थोड़ी माफ़ी चाहूँगा कि और थोड़ा छोटा पड़ गया है, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल कार्यक्रम था वो बचत भवन में था, लेकिन वहाँ मंत्री जी के आगमन के कारण, सेंट्रल मिनिस्टर के आगमन के कारण वहाँ हमें ये वेन्यू शिफ्ट करना पड़ा। तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, लेकिन ठीक से काम चल ही रहा है। तो आज हम 2 वर्ष बाद अपने वार्षिक उत्सव को मनाने के हेतु, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के समय जीवन के हर क्षेत्र की गतिविधियों में अंकुश लग गया था और महामारी की वजह से बच्चों और बड़ों के जीवन में बड़े दुष्प्रभाव भी इसके पड़े हैं। और अब जो हमारी जीवन है वो धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, लेकिन अभी भी हमें सावधान रहना है। हमने इस वर्ष कार्यक्रम को संक्षिप्त रखा है, क्योंकि हमारी संस्था हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद हिमाचल प्रदेश की एक अग्रिम समाज कल्याण संस्था है, जो कि बिना किसी सरकारी ग्रांट्स के सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोगी सदस्यों तथा दानवीरों के द्वारा और उनके सहयोग से इतने वर्षों से स्वैच्छिक रूप से ये प्रबंधन कर रही है और जन कल्याण और अन्य कार्यों में ठीक प्रकार से कार्यरत है। यहाँ मैं ये बताना आवश्यक समझूंगा कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री कमर हरि सिंह एक बहुत ही दूरदर्शी समाज सेवी थे, जिन्होंने समाज की मूलभूत समस्याओं को पहचान कर उसके ऊपर आज से सालों पहले इस संस्था के अंतर्गत कार्य करना आरंभ कर दिया था और पहली शाखा हमारे जिला ऊना में शुरू हुई थी। हमारी संस्था एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसे सरकारी ग्रांट आदि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसके अलावा उसके अंतर्गत अपने ही मैनेजमेंट में हम सुचारू रूप से अलग अलग गतिविधियों को चला रहे हैं, जिसमें शिक्षा प्रकोष्ठ, मेडिकल केयर प्रकोष्ठ,
तकनीकी शिक्षा हेतु महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ आदि शामिल हैं। प्रदेश स्तर के जो शीर्षस्थ 4 यूनिवर्सिटी के जो शीर्षस्थ जो विद्यार्थी आते हैं उनको हम स्टेट लेवल में ऊना में हर वर्ष बुलाकर पब्लिकली सम्मान करते हैं। 4 यूनिवर्सिटी के जितने भी टॉप जो के विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल, मैनेजमेंट के हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इन सभी को हम वहाँ बुलाकर हर वर्ष इनको सम्मानित करते हैं। इसी प्रकार जो हमारी 8 शाखाएं हैं वो उनके थ्रू भी जो हमारे जो बच्चे जैसे जो हमारी जिस मेरिट इसके लिए मेरिट शिक्षा के लिए या उनको जो शीर्ष बच्चे आए हैं उनको हम आज प्राइज दे रहे हैं। ये जो है ये भी हमारे ग्रेजुएट टीचर है और इन बच्चों को भी बुलाकर हम जैसे आज भी बुलाए हैं इनको भी हम सम्मानित करते हैं पब्लिकली और इनके महानुभाव इनके पेरेंट्स के आगे, ताकि आगे बच्चों को भी इनसे प्रेरणा मिले और इनका भी एनकरेजमेंट हो। तो जो हमारे ऊना शाखा है, ऊना जो हेडक्वार्टर है, उसकी जो मेन जो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि आज से उन्होंने 2002 में एक गरीब लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज अलाउड किया था और जो होते होते उसमें पिछले 2 सालों तक 600 की स्ट्रेंथ हो गई थी। वहाँ बच्चों से फीस वगैरह नहीं ली जाती, बड़े नॉमिनल चार्जेस लिए जाते थे और कुछ लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी प्रोवाइड की जाती है। तो 2002 से चला हुआ एक कार्यक्रम था और आज पिछले वर्ष 2021 में जो सरकार ने इसके मैनेजमेंट को देखते हुए और इसमें 28 से 30 टीचर्स भी थे जो कि प्रोवाइड किए गए थे, जिनका सारा खर्च वहन जो है वो सदस्य वो करते थे, ऊना शाखा नहीं करते थे। तो सरकार ने सारा ये इसका आंकलन लगाते हुए उस स्कूल को और उस कॉलेज को टेक ओवर कर लिया है। अब वो गवर्नमेंट कॉलेज बन गया है। तो ये सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है। तो उसके अलावा ऊना में ही तो लड़कियों के लिए चलाया जा रहा है। जो 300 लड़कियां हैं वो वहाँ विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण दे रही हैं और उसका भी सारा मैनेजमेंट हमारी परिषद ही कर रही है। इसके अलावा कुष्ठ आश्रम और के अलावा और अमोदनी स्कीम है जिसमें जो गरीब महिलाओं के लिए हर वर्ष कम से कम 150 से 200 महिलाओं को हर वर्ष सहायता दी जाती है महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के अंतर्गत। इस तरह बहुत सारे प्रकोष्ठ है, मैंने तो आपको थोड़े से बताए हैं और लोग बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इसके अलावा रेगुलर तौर पर जो आई निरीक्षण और जनरल हेल्थ निरीक्षण कैंप्स वगैरह बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों आदि को बुलाकर किए जाते हैं। और एक जो हमारा राष्ट्रीय एक पुरस्कार है जिसमें कि पूरे प्रदेश में से जो शीर्षस्थ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या शौर्य सेना के ऑफिसर्स या कोई और समाज सेवाएं ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है उनको ये पुरस्कार सम्मान हर वर्ष दिया जाता है। अब मैं अपने चंबा शाखा की बात करूँगा तो प्रदेश में 8 शाखाएं हैं। हमारी शाखा 2007 में शुरू हुई थी। तो इसमें इससे एक शाखा चंबा जिला में और है डलहौजी में। तो जो हमारे पास 3 सब डिवीज़न हैं, 3 सब डिवीज़न हैं। उनमें से जो उनको हम ये जो विभूतियाँ जैसे जो इस लेवल की विभूतियाँ हैं, जैसे आप
आगे हम इस ललिता फकीर को, इनको भी हमने हिमाचल श्री पुरस्कार से 2017 में सम्मानित किया था। और आज ये नेशनल लेवल तक और पद्मश्री पुरस्कार पाने को पुरस्कार इनको मिला है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। तो इस प्रकार के हमने 50 से 60 विभूतियों को आज तक इतने सालों में चयनित करके और चंबाश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन, अपकमिंग स्पोर्ट्समैन, कोई शौर्य के काम करने वाले नौजवान आर्मी के, और दूसरा जो है वो मेडिकल प्रोफेशन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो चंबा से हैं और वो सारी सेवा कर रहे हैं, उधर किस किस्म की, इन सब को कैटेगरी या पर्यावरण संरक्षण में लगे हुए लोग हैं और कला से जुड़े हुए जो हमारी पुरानी धरोहर है, उस कला को बनाए रखने के लिए जो लोग, जो शिल्पकार, चित्रकार, कलाकार और जो लोक संगीत से जुड़े हमारे कलाकार हैं, जो कि हमारी पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबको उनको चयनित करके हर वर्ष कुछ लोगों को हम सम्मानित करते हैं। प्रशस्ति पत्र और मोमेंटोस वगैरह देकर उनका सम्मान किया जाता है। और इस प्रकार आज ये जो कार्यक्रम है, ये कोविड के दौरान भी हम कोविड के वर्षों में भी हम आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को चलाए रखा है हमने। और इसके इस प्रकार वर्ष 2020 के लॉकडाउन में चंबा ने मेडिकल कॉलेज में जाकर कोविड-19 के ग्रसित मरीजों को नेबुलाइजर देकर दिए थे और समय समय पर उनको बल आदि वितरण करके उनके हॉस्पिटल के वार्ड में जाकर हमारे सदस्यों ने उनकी सेवा की है। और मार्च के महीने में गौ सदन भगोत के पास जो उसके परिसर को सौंदर्यकरण करने का कार्य हमने किया और 100 से अधिक पौधे वहाँ लगाए, रोपित किए। और इस कार्य में हमें जिलाधीश महोदय तथा नगर परिषद के पार्षदों का भी काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ था। माननीय सदस्यों ने इन पौधों को 100% जो है कामयाब करने का संकल्प लिया था और कुछ सदस्यों ने उसमें जिसके चलते कुछ सदस्यों ने पौधों के रख रखाव का बीड़ा उठाया और अगले वर्ष हमने उसी काम को दोबारा देखा सारे ग्रुप में जाके, तो उसमें से कोई लगभग 95% जो पौधे हैं वो अभी तक स्वस्थ कंडीशन में हैं, उनको 2 साल हो गए हैं। उसके अगले ही वर्ष कुछ गैप फिलिंग की गई, जो पौधे बीच में मर गए थे उनको गैप फिलिंग की गई और कम से कम 150 पौधे और घास की किस्में उसी गौ सदन के आसपास के इलाके में लगाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो हमने गौ सदन की सेवा का प्रकल्प के अंतर्गत एक प्रकल्प हमने चलाया है, उसमें उसके अंतर्गत हमने एक गौ पालक की जो है उसका जो वेतन है वो 1 साल के लिए हमने वहन किया, जो गौ पालक भगोत में है। अब आगे उनसे जब हमने पूछा, जो मैनेजमेंट में देखभाल कर रहे हैं, तो कहते हैं हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम अपने यहाँ मैनेज करेंगे। तो हमने थोड़ा सा उसको रोक लिया है, तो अगर उनको ज़रूरत हो तो इस कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा आपको वहाँ थोड़ा मैनेजमेंट में देखना पड़ेगी वो एक्चुअल मैनेजर है कौन, उसके एक्चुअली कमेटी हमारी नज़र में तो कमेटी उसकी अभी तक मालिक है, तो वो कहते हैं मैनेज हम करेंगे। तो हमने कहा आप मैनेज करेंगे तो आप ले लो फंड, तो कहते हैं हम नहीं देंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा कभी बैठ के हमने तो इसके लिए बहुत बड़ी एक स्कीम बनाई थी, लेकिन वो उन लोगों के रवैये से थोड़ा सा हम सोचने के द्वारा कमेटी में मीटिंग करेंगे। उसके बाद इस प्रकल्प का जो पैसे आते हैं, तो वो जो पैसे हैं वो हमारे स्कस से इकट्ठे करते हैं, 200 रुपया 500 रुपया इसी पर्पज़ के लिए, लेकिन वो अब देखना पड़ेगा आगे से कि हमने उसमें क्या रोल अदा करना है। तो
अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी पुरानी विरासत चंबा में हजारों साल की विरासत है, जिसमें जो पुराने मंदिर तथा जो पुरानी रॉयल इमारतें और इमारतें हैं, जो अब थोड़ा जिनकी कंडीशन अब थोड़ी सी जो उसके रख रखाव के अभाव से थोड़ी कम हो गई, क्योंकि ये सारा ASI के अंदर है तो इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम इनको कुछ ना कुछ करने के लिए ASI को उनको गुहार लगाते रहते हैं। अभी पीछे ही हमने सबसे प्राचीन चंपावती मंदिर, जो कि को पता भी नहीं होता, सबसे पहला मंदिर चंपावती मंदिर है यहाँ, जिसके गर्भ भी में डैमेज हो गया है, तो मूर्ति को डैमेज हो गई है, उसको रिस्टोर करने के लिए हमने ASI शिमला सर्कल को गुहार लगाई है और उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके जागरूक किया है। तो अब हमें उम्मीद है कि उसको भी रख रखाव हो जाएगा, क्योंकि धरोहरों को रख रखाव का और बचाने का भी हमने एक हमारे कार्यक्रमों में एक संकल्प है। इस सबसे जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो अनाथ अंगीकार योजना है। हमारे जो कुछ सदस्य हैं वो मिलकर और तथा कुछ डोनर्स मिलकर ने कुछ अनाथ बच्चे, जो कि जो यहाँ अनाथ आश्रम भी है यहाँ पे, और स्कूलों में पढ़ते हैं अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है देखभाल करने वाला, उनको हमारे सदस्यों ने अडॉप्ट किया है। तो 3-3 साल के लिए अडॉप्ट करते हैं, उसमें उनका देखभाल के अलावा हर वर्ष उनको जो 2400 रुपये की मदद है वो दी जाती है ऊपर के खर्चों के लिए, तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे जो सदस्य हैं माननीय सदस्य लगातार इस कार्य को कर रहे हैं, और उसमें आज भी हम इस प्रकार के 16 बच्चों को इसके सहायता के पैकेज देने जा रहे हैं। और मैं चंबा के प्रमुख नागरिकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहे तो कोई भी पर्सन इस कार्यक्रम में जुड़ सकता है, और अपने इस कार्य शुभ कार्य में अपने किसी बुजुर्ग की या अपने किसी प्यारे की याद में भी आप ऐसा संकल्प ले सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये छात्रवृत्ति योजना जो है 25 वर्षों से हमारी चली आ रही है, जिसके लिए आज प्राइज वगैरह दिए जाएंगे। तो ये जो योजना है ये हर वर्ष स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं, छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, जिसमें जो शीर्षक छात्र आते हैं उनको हम ऐसे फंक्शन में बुला के सम्मानित करते हैं। तो वो जो आज भी इस प्रकार के हमें 51 छात्रों को सम्मानित करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही हम जो श्रीमती ललिता वकील जी को भी शाले चंबा अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपकी इनकी जीवनी को भी, ताकि आपको प्रेरणा मिले। श्रीमती ललिता वकील जी जो है 1954 में जन्मी थी और छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी। सिलाई और कढ़ाई आदि के बचपन के शौक को, सदा सीखने के जज्बे को आज उन्होंने जीवन के उनको आज जीवन के उच्चतर मकाम पर ले गया है, जो कि बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। 20वीं सदी के चंबा रुमाल की और उसके कशीदाकारी का पुनरुद्धार तथा इसे नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का ये बहुत सा श्रेय जो है ललिता जी को जाता है। राष्ट्रीय स्तर के मान सम्मान आदि को वर्ष का सिलसिला जो है वो 1953 से शुरू हो गया था, और वो आज जाकर इसमें एक नया मकाम 2022 में इन्होंने हासिल किया है। इनके चंबा रुमाल की कलाकृतियों को देश और प्रदेश और विदेशों में सराहा जाता रहा है। हमारी संस्था ने भी इनको 2004 में, जैसे आपको बताया था, इनको पुरस्कृत किया था। और अब ये जो सिलसिला है 2022 में इनकी चंबा रुमाल की एक्सेलेंस के लिए भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, सभी चंबा वासियों के लिए गर्व की बात है। और इनके
इसी अचीवमेंट को देखते हुए हम आज इनको शान चंबा सम्मान से इनको अलंकृत करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से, क्योंकि भाषण जरा लंबा हो गया, आप लोगों से मैं फिर आप लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे हैं और इस थोड़ी सी तंगी के माहौल में और गर्मी के माहौल में हमारे साथ आराम से बैठे हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप चीफ गेस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पधारने के लिए, धन्यवाद। गुरु जी क्षमा शाखा के अध्यक्ष ने लिखित रूप से इस संस्था के कार्यकलापों और समाज में समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों में की भूमिका पर इन्होंने चर्चा की, अपना वक्तव्य रखा। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आप सबके लिए एक सांस्कृतिक प्रस्तुति, उसके बीच आप सबको बता दूं, चंबा के उदीयमान एवं प्रतिष्ठित चित्रकार एक नवयुवा जो आप सबके बीच बैठे हैं, मोहम्मद कैफ, जो भी उत्कर्ष साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद के संस्थापक अध्यक्ष कंवर हरि सिंह जी का चित्र बना रहे हैं। और आप देखेंगे अगर हूबहू का सजीव बच्चे का, जिन लोगों ने भी कंवर हरि सिंह जी को देखा है तो वो पहचान सकते हैं कि बहुत हूबहू उन्होंने उसका चित्रण किया है। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में प्रदेश भर में पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है। उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। ये अपना काम जारी रखें। धन्यवाद। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट करने विभागियों को सम्मान देना, सम्मानित करना और उन्हें एक मंच प्रदान करना जो है उद्देश्य संस्था का है। उसी की पूर्ति करते हुए आज आप सबके सम्मुख ये चित्रण कर रहे हैं मोहम्मद कैफ। मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, मैं जहाँ
करने वाले अरुणप्रिय नगमों की जुड़ी आपके सबके सम्मुख ये थे पंकज और अक्षय। एक कड़ी हो जाती है, कड़ियों से कड़ियाँ जब जुड़ जाती हैं, एक कड़ी से वाबस्ता जब एक कड़ी हो जाती है तो रस्में मोहब्बत में ढलकर ये जंजीर और बड़ी हो जाती है। आओ मिलजुल कर करें तामीरे वतन, आओ मिलजुल कर करें तामीरे वतन। अरे हम सब तो इंसान हैं, हम सब तो इंसान हैं, अगर पत्थर भी जमा हो जाएं तो एक दीवार खड़ी हो जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है। देश को समर्पित ये बेहतरीन नगमे आप सबके सम्मुख सांस्कृतिक प्रस्तुति की रूप में प्रस्तुत कर रहे थे पंकज और अक्षय। अब आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बेटे को मैं बुलाना चाहूँगा जो बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य आप सबके सम्मुख रखने वाली हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नमामि रावी जो हमारा कार्यक्रम हुआ था तो उसमें भी आपने अपना वक्तव्य रखा था। बहुत बेहतरीन ये वक्तव्य रखती हैं बेटी। होती हैं बेटियां ओस की बूंद सी, होती हैं बेटियां जरा सा दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, जरा सा दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा सिर्फ एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा सिर्फ एक ही कुल को। दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, अध्यापकगण, निर्णायक दल तथा सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं दीक्षा कक्षा 8वीं की छात्रा आज आपके समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रम्यते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का वास है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। परंतु नारी तक बात पहुँचेगी कैसे? या तो उसे गर्भ में या तो उसे जन्म लेते ही मार दिया जाता है। एक सर्वे के अनुसार 2,39,000 बच्चियों को प्रतिवर्ष मार दिया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियां वो काम नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं, परंतु मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती? क्या वह चांद पर नहीं जाती? क्या वह माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ती? तो फिर लड़के और लड़कियों में इतना अंतर क्यों किया जाता है? जब लड़कियां लड़कों के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं, अरे इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, लड़कियां लड़कों के साथ नहीं, उनसे 2 कदम आगे ही चल रही हैं, उनसे 2 कदम आगे ही चल रही हैं। आज हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर भी पहुंच गए, परंतु कुछ लोगों की सोच अभी 18वीं शताब्दी से भी घिरी हुई है। आज भी अगर किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो उसे एक ही सपना दिखाया जाता है कि बेटा कुछ साल बाद तेरी शादी है, फिर तुझे घर संभालना है, गृहस्थी संभालनी है। परंतु कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को यह सपने देखने के लिए नहीं करता कि बेटा इंदिरा गांधी की तरह प्रधानमंत्री बनने के सपने देख, कल्पना चावला की तरह चांद पर जाने के सपने देख, एक IPS ऑफिसर बनने के सपने देख कि लोग तेरे नाम से ही थर थर कांपे, तेरे नाम से ही थर थर कांपे। आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारी सोच हमारे पैरों से भी गिरी जा रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल गर्भावस्था में ही कर दिया जाता है, गर्भावस्था में ही उन्हें मार दिया जाता है। 18वीं शताब्दी में बेटियों को जन्म तो लेने देते थे, परंतु बात यही नहीं थमती। गर्भावस्था तो गर्भावस्था, जन्म लेने के बाद भी बेटियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। दहेज हत्या, कुपोषण, अशिक्षा, मतलब तो ये हुआ कि बेटियां हैं तो उन्हें गर्भ में मार दो, या तो वह जन्म ले भी लेती हैं तो उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा बनाकर रख देते हैं हमारे देशवासी। आपने टीवी पर एक स्लोगन तो सुना ही होगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। पर मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इंडिया में सिर्फ पुरुष है या पुरुष के पढ़ने से हमारे देश का विकास निश्चित है? नहीं, उसके लिए बेटियों का पढ़ना भी उतना ही आवश्यक है जितना बेटों का पढ़ना आवश्यक है। आजकल भी समाज में कुछ अशिक्षित माँ बाप का यही मानना है कि बेटियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस घर के कामकाज सीखने चाहिए, उनका बस जल्द से जल्द विवाह हो जाना चाहिए, वह उन्हें बस एक पराया
अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश का विकास तो नहीं, हमारे देश का अंत अवश्य निकट है। इसलिए आज हम सभी को एक संकल्प लेना होगा कि अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाने के लिए आज हम सभी एक संकल्प लेंगे कि हम बेटियों का सम्मान करेंगे, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और लड़के और लड़कियों में अंतर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसीलिए अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अंत में बस 2 पंक्तियां करना चाहूंगी। फूल रहे ना धरती पर तो कैसा फल तुम पाओगे, फूल रहे ना धरती पर तो कैसा फल तुम पाओगे, अपना ही तुम अंश काटकर, अपना ही तुम अंश काटकर कैसे अंश बचाओगे, कैसे अंश बचाओगे। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन सलाम है इस नन्ही सी बच्ची के जज्बे को, इसके हौसले को, और चंद पंक्तियां इस बच्ची के लिए मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से, कि अभी तो परिंदा तलाश करना है, अभी तो परिंदा तलाश करना है, फिर देखना है किसका शिकार करना है। तुम्हें तो बहुत गुनाह है ऐ समंदर, तुम्हें तो बहुत गुमा है अपनी रवानी पे ऐ समंदर, और अपनी भी जिद है कि बस तुम्हें ही पार करना है, तुम्हें ही पार करना है। कुछ ऐसा ही हौसला, कुछ ऐसा ही जज्बा इस नन्ही सी बच्ची का। दीक्षा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरदासपुरा की 8वीं कक्षा की छात्रा, जिसका विभाग वक्तव्य आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अब पारितोषिक वितरण की हमारी जो प्रक्रिया है उसे शुरू करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा अध्यक्षा नगर परिषद चंबा एवं हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष नीलम नैयर जी से कि वो मंच पर आकर हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो विजेता हैं, जो विभिन्न विजेताओं को पुरस्कृत किया जाना है, उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करें। सभी अतिथियों से निवेदन रहेगा डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स जिन्हें 1000 रुपये का नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह जाना प्रस्तावित है, बारी बारी से आते जाए, जैसे इनका नाम पुकारा जाए और अपना पुरस्कार लेते जाए। हिमोत्कर्ष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की विजेता, सबसे पहले बुलाना चाहूँगा MDAV स्कूल चंबा के अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर, तालियां बजती रहें। अनुराग ठाकुर संजीव कुमार, बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं ये। अभी एक जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया, अनुराग ठाकुर। दूसरे उनके बाद अनुष्का, स्मृति चिन्ह भी दिए जाना है इन्हें। अच्छा, अनुष्का 1000 रुपये का नगद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र इन्हें दिया जा रहा है। जोरदार तालियां होनहार बच्चों के लिए। उसके बाद DAV सीनियर स्कूल चंबा की अर्शिता 9th क्लास में दूसरी पोजीशन पे रही थी उस समय। अर्शिता सर्वश्री सुशील। उसके बाद कृष्णा कृष्णा श्री अरुण स्कूल चंबा 3rd पोजीशन पे रहे हैं। इसके बाद चिराग कलूचा, DAV स्कूल चंबा। चिराग कलूचा शायद वो यहाँ उपस्थित नहीं है। दिया विजलवान, डॉक्टर श्री रमेश विजलवान, डॉक्टर कविता विजलवान जी की ये सपुत्री हैं। दिया विजलवान बहुत ही होनहार छात्रा। अभी 2 दिन पहले इन्होंने लैपटॉप भी मेधावी छात्रों की सूची में नाम बनाया और लैपटॉप उन्हें प्राप्त हुआ है। दिया विजलवान, डॉक्टर श्री रमेश विजलवान। उसके बाद प्रांचल, डॉक्टर श्री पंकज कुमार। प्रांचल डॉक्टर श्री पंकज कुमार DAV सीनियर स्कूल चंबा
10th क्लास में उस समय ये सेकेंड पोजीशन पर रही थी। ये अभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर है लास्ट। इसके बाद हिमोत्कर्ष मेधावी छात्रवृत्ति योजना गुणवत्ता एवं निर्धनता आधारित, जिसमें 800 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाना है। 800 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जा रहा है गोविंद ठाकुर। उसके बाद हर्षित कुमार सन ऑफ श्री संजीव कुमार। हर्षित कुमार ये क्लास 8 से थे। उसके बाद क्लास 9 से लक्ष्य, क्लास 9 से लक्ष्य सन ऑफ श्री काकाराम कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल, 800 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र। उसके बाद क्लास 10 से निखिल सन ऑफ श्री सुरेश कुमार, निखिल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर से। अनिशा डॉक्टर श्री संजय कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिलखुंड। अनिशा शायद यहाँ पर सकते हैं। अनिकेत चौहान सन ऑफ श्री रमेश कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिलखुंड, उपस्थित नहीं है। अनिकेत जरियाल सन ऑफ श्री कमल किशोर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चकड़ू। तालियां बजती रहें। इसके बाद हिमोत्कर्ष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की 8वीं कक्षा के रजत पदक विजेता सुजल चौहान डॉक्टर श्री रमेश चंद। उसके बाद वंशिका डॉक्टर श्री मनोहर सिंह, इन्हें सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उसके बाद रूपांशी डॉक्टर श्री राजेंद्र शर्मा, रूपांशी। इनके बाद निहारिका डॉक्टर श्री मदन पथरेलिया, निहारिका। इनके बाद अनुष्का डॉक्टर श्री मनोज कुमार, अनुष्का। उसके बाद दिव्यांश अनुष्का। उसके बाद दिव्यांश श्री कुलविंदर पाल, डीवी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे। सक्षम ठाकुर सन ऑफ श्री विक्रम सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई, सक्षम ठाकुर। इनके बाद हर्षिता डॉक्टर श्री योगेश कुमार राजस्थान पब्लिक स्कूल चंबा। सारांश ठाकुर सन ऑफ श्री राकेश ठाकुर राजस्थान पब्लिक स्कूल चंबा। सारांश ठाकुर। विशाखा डॉक्टर श्री जितेंद्र सिंह, विशाखा MDV पब्लिक स्कूल चंबा, विशाखा। यशित जरियाल सन ऑफ श्री तिलकराज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चकड़ू।
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चकलू। उसके बाद साना सनोर श्री वी के निशाद डीएवी गर्ल्स डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, साना श्री वी के निशाद। उसके बाद 9th क्लास उत्कर्ष स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, 9th क्लास से रिया डॉक्टर श्री पवन कुमार, रिया डॉक्टर श्री पवन कुमार डीएवी पब्लिक स्कूल भरमौर, रिया। शानवी डॉक्टर श्री सुनील कुमार, शानवी। अंकुश ठाकुर सन श्री देशराज डीएवी पब्लिक स्कूल भरमौर। अंकुश के बाद सामूवी डॉक्टर श्री सुरेंद्र डीएवी पब्लिक स्कूल चंबा। सौम्या डॉक्टर श्री जीत सिंह, सौम्या। माधुरी महाजन डॉक्टर श्री प्रणेश महाजन। सनम श्री संजीव सोरी रानी सात पब्लिक स्कूल चंबा, शिवम सोनी। डॉक्टर श्री सुरेश कुमार। वानी ठाकुर डॉक्टर श्री विनोद कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजनगर, वानी ठाकुर। धीरज कुमार सनो श्री ज्ञानचंद, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरपुर, धीरज कुमार। ये है वानी ठाकुर डॉक्टर श्री विनोद कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजनगर। धीरज कुमार सनो श्री ज्ञानचंद, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरपुर, डॉक्टर श्री अनिल शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल। उसके बाद तरुण कन्या शर्मा, उसके बाद तरुण सनो श्री राजेंद्र कुमार, तरुण। उसके बाद 10th क्लास से सिल्वर मेडल विनर तुषार ठाकुर सन ऑफ श्री अभिनेश कुमार, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। तुषार ठाकुर सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट इन्हें दिया जा रहा है, तुषार ठाकुर, अभिनेश कुमार। उसके बाद सिकंद सन ऑफ डॉक्टर शिवदयाल, सिकंद सन ऑफ डॉक्टर शिवदयाल, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। बच्चे उसके बाद दीक्षांत सन ऑफ श्री प्रशांत कुमार, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, दीक्षांत। हिमांतरी दीक्षांत, उसके बाद हिमांतरी डॉक्टर श्री विकास खुशी। इसके बाद भाविका डॉक्टर श्री संजीव कुमार, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। डॉक्टर श्री हुकूमत सिंह, रितिका डॉक्टर श्री हुकूमत सिंह, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। आस्तिका डॉक्टर श्री कामेश्वर, आस्तिका।
इनके बाद हैं आशिका, उसके बाद भूमिका, भूमिका डॉट ऑफ श्री कमल सिंह, भूमिका डॉट ऑफ श्री कमल सिंह, स्टार पब्लिक स्कूल चंबा। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। रखते हुए बीच में आप सबके मनोरंजन हेतु एक लोकगीत लेकर आप सबके लिए आ रहे हैं पंकज। एवं अपने वक्तव्य से अभिषेक एवं अनुदित करने हेतु मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री ओपी ठाकुर जी, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NSPC, श्री ओपी ठाकुर जी।
नैयर जी, पुलिस साहब और उनकी टीम, लेडीज एंड जेंटलमैन और प्रिय बच्चों, सबसे पहले तो मैं पुलिस साहब और उनकी टीम का मुबारकबाद देता हूँ, जो कि हिमाचल में हिमोतकर्ष के कुछ जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं अपनी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हिमोतकर्ष के बारे में बताया है, मैं इस संस्था से 2000 से जुड़ा था। उस टाइम जो इनके लेट हरि सिंह जी प्रेसिडेंट थे, उनसे मैं कई बार मिला हूँ। तो उन्होंने हिमाचल में जो है इस संस्था को चला के और जो सामाजिक उत्थान के कार्य किए हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे स्टेट में जो है गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का, मेडिकल की फैसिलिटीज़ का और अन्य बहुत से कार्य जो हैं वो किए हैं। और उन्हीं के द्वारा चलाई गई संस्था को जो है पुलिस साहब और उनकी टीम जो है चंबा में आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बारे में मेरा पुलिस साहब से कई बार इंटरेक्शन हुआ है, तो समय समय पर उनसे बात होती रहती है, क्योंकि एक संस्था हमने भी चला रखी है बनी खेत में, शायद आप लोगों ने सुना होगा, योग मानव विकास ट्रस्ट। वो हमने 2000 में बनी खेत में NHPC के हमारे 3-4 ऑफिसर्स थे, हमने मिलकर उसको चलाया था। तो उसमें मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ। उस संस्था के हमारे 20 साल हो गए हैं और वो प्रोग्राम भी हम 18 तारीख को जून को मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे CMD NHPC के वो आ रहे हैं बनी खेत में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 18 तारीख को हमारा प्रोग्राम है बनी खेत में, सुब्रानी बाई में हमारे ट्रस्ट के जो बिल्डिंग बनी है, तो एक बार आप जरूर वहाँ आके देखें और हमारी संस्था जो है वो क्या कार्य वहाँ कर रही है। क्योंकि हमारी संस्था जो थी हिमोतकर्ष से भी जुड़ी थी और आपके जो लेट प्रेसिडेंट थे वो भी कई बार वहाँ हमारे पास आ चुके थे और उनसे हमने उनके हमीरपुर में विजिट किया था। तो मैं एक बार फिर पुलिस साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो चंबा में जो है इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं जो विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हैं उनको भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो आगे और मेहनत करें और अपने चंबा का नाम रोशन करें, हिमाचल का नाम रोशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्री ओपी ठाकुर जी की कड़ी को आरंभ करते हैं, जिसके लिए मैं पुनः गुजारिश करूंगा अध्यक्ष नगर परिषद चंबा, उनके साथ ओपी ठाकुर जी व पद्म श्री ललिता वकील जी को भी वो मंच पर आए और आगे के जो हमारे पुरस्कार हैं उसे वितरित कर विजेताओं को अनुग्रहित करें। अध्यक्षा नीलम नैयर जी, ओपी ठाकुर जी, ललिता वकील जी, और निवेदन रहेगा श्री YK पुरी जी से कि वो साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद चंबा शाखा की तरफ से हिमाचल श्री श्रेष्ठ हस्तशिल्पी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1954 में इनका जन्म सपड़ी मोहल्ला में हुआ। 1978 से 80 के बीच उन्होंने ITI से डिप्लोमा किया। 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के करकमलों से बेस्ट क्राफ्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1997 में 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के मौके पर दिल्ली हाट में इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 और वर्ष 2002 में
हरियाणा के सूरजकुंड के शिल्प मेला में इन्हें कलाश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया। 2006 के ही हरियाणा के सूरजकुंड मेले में शिल्प मेला के दौरान कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। 2012 में नई दिल्ली में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी द्वारा शिल्प गुरु के सम्मान से सम्मानित किया गया। 2022 में अभी हाल ही में हम सब चंबावासी हिमाचलवासी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं जब इन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। 2011 में कनाडा में कैनेडियन शिल्प उत्सव के दौरान चंबा रुमाल कशीदाकारी सम्मानित करते हुए युवकश साहित्य संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद चंबा जिला चंबा सम्मानित महसूस करती है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच पद्मश्री ललिता वकील जी के शाले चंबा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। संस्था के सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो इस सम्मान सब के दौरान जो है वो उपस्थित रहे, सभी इसमें अपनी आहुति दे। सम्मान आपको मैडम सम्मानित करते हुए सभी चंबावासी सम्मानित गौरवान्वित महसूस करते हैं। पद्मश्री ललिता वकील जी जिन्होंने चंबा रुमाल को नया आयाम दिया, विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों पर स्थापित किया, उन्हें सम्मानित करते हुए हम खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। संस्कृति एवं जन कल्याण परिषद चंबा शाखा द्वारा आर्थिक सहायता 2400 रुपये वार्षिक जो है वो जैसे अपने वक्तव्य में अध्यक्ष मोदी ने कहा विभिन्न सदस्यों द्वारा जो है ये दिया जाता है। जोरदार तालियां बजाएं बच्चे के लिए। 7th क्लास की किरण कुमारी, 7th क्लास से ही बालिका आश्रम से ज्योति कुमारी, गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स इंस्टीट्यूट स्कूल चंबा, डॉक्टर श्री जयसिंह एवं श्रीमती भानु कुमारी, ज्योति कुमारी इनकी ये बहन है, बालिका आश्रम चंबा से ज्योति कुमारी। उसके बाद बालिका आश्रम से ही दीपा, गवर्नमेंट गर्ल्स इंस्टीट्यूट स्कूल चंबा, डॉक्टर श्री नरेश और चकनू देवी दीपा 8th क्लास से। उसके बाद 4th क्लास से कुंजन, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुराड़ा से कुंजन 4th क्लास की छात्रा है, तालियां बजती रहे। उसके बाद तनु, बालिका आश्रम से 5th क्लास, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुराड़ा, तनु। बालिका आश्रम से ही मोनिका, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुराड़ा, डॉक्टर श्री हरि सिंह, हरि कृष्ण और श्रीमती रेखा देवी, मोनिका क्लास 5th। क्लास 10th से कुशल, गवर्नमेंट बॉयज इंस्टीट्यूट स्कूल चंबा, कुशल सन ऑफ श्री अशोक और श्रीमती पूजा, कुशल। उसके बाद वंदना, गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स इंस्टीट्यूट स्कूल चंबा, डॉक्टर श्री नरेंद्र और श्रीमती विमला देवी, वंदना। उनके बाद साक्षी, साक्षी गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स इंस्टीट्यूट स्कूल चंबा, साक्षी डॉक्टर श्री सुरेश और श्रीमती उषा, साक्षी। इनके बाद शिल्पा 8th क्लास से, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जुलाकड़ी, शिल्पा। विनोद कुमार, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जुलाकड़ी, विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार सन श्री राकेश और श्रीमती वेदकी। उसके बाद श्री कमल किशोर, मास्टर कमल किशोर सन ऑफ श्री प्रीतम और श्रीमती अंजू, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जुलाकड़ी।
रविंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल पक्का से रविंदर सनो श्री कुलदीप और श्रीमती एंचना रविंदर। मुकेश सनो श्री शक्ति और श्रीमती इंगी गवर्नमेंट हाई स्कूल पक्का डाला। मुकेश आभा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुल्तानपुर। आभा डॉक्टर ऑफ श्री मान सिंह और श्रीमती संतोष। आभा इसके बाद स्मृति चिन्ह मोहम्मद कैफ इन्हें हम बीच में मोहम्मद कैफ देखिए कितनी खूबसूरत चित्र इन्होंने किया है। कंवर हरि सिंह जो संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं संस्था के, सुबह आने के बाद इन्होंने इस पर काम शुरू किया था। 11 बजे के बाद इन्होंने काम लगाना शुरू किया और बेहतरीन तस्वीरें बनाई, बहुत बेहतरीन चित्र ये करते हैं मोहम्मद कैफ। उसके बाद नन्ही मुन्नी बच्ची 8th क्लास से दीक्षा इन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में अपने वक्तव्य को आपके सम्मुख रखा और बेटी मातृशक्ति की आवाज को बुलंद करते हुए दीक्षा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए पंकज उसके बाद अक्षय कि बच्चियां जिन्होंने आ जाए सारे टीचर भी आ जाए। उनके बाद नगर परिषद चंबा के पार्षद महोदय हमारे बीच रहे, उपाध्यक्ष सीमा कश्यप जी, सीमा कश्यप जी, मैडम उर्मिला सिसोदिया जी, मैडम ईशा बड़ियाल जी, सपड़ी वार्ड से पार्षद ईशा बड़ियाल जी, मेघना कायस्था जी, पार्षद नरोग वार्ड, देवेंद्र शर्मा जी, पार्षद साकड़ा वार्ड,
थोड़ा थल्ले करो जरा। आगे कवर हो गए सारे। उसी पीछे नीना हमारे इस कार्यक्रम की निर्णय हमारे करने जा रहे हैं, जिनमें अपने व्यस्तता समय में से समय निकालकर हमारे बीच आए, हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। श्रीमती नीलम नायर जी, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चंबा, श्री इंजीनियर ओपी ठाकुर विशिष्ट अतिथि जो जिन्होंने अपना व्यस्तम अपना समय निकालकर हमारे यहाँ उपस्थित रहे और हमारी हौसला अफजाई की, मैं इनका हार्दिक दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूँ। और साथ ही मीडिया कर्मियों का भी शुक्रगुजार हूँ, जो यहाँ पे जिन्होंने आके हमारे इस सारे एनुअल फंक्शन को कवर किया। साथ ही बच्चों यहाँ और उनके साथ अभिभावक जो साथ में आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ आए, अपने हमें यहाँ आके संस्था को शासित के साथ मिलकर इसको और आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। इस सब के साथ मैं आप सब का आभारी हूँ कि ये फंक्शन आपने अच्छी तरह अटेंड करके हमें उत्साहित किया। रिफ्रेशमेंट लेके जाएंगे, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का प्रबंध है, तो कृपया बिना रिफ्रेशमेंट के पहुँचा जाए और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका के लिए तत्पर श्री अविनाश वाल जी, जो कि कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है उसमें एंट्री का जिम्मा संभालते हैं, बहुत ही बखूबी अपने कार्य को अंजाम देते हैं। मैं चाहती हूँ हमारे मुख्य अतिथि महोदया, हमारे संस्था के अध्यक्ष एवं संस्था के सभी सदस्यगण आए और इनको एक संस्था की ओर से छोटा सा समृद्धि चिन्ह देकर के सम्मानित करें। माननीय पुलिस थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए होनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मैं एक बार अपनी ओर से भी संस्था की ओर से पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैडम नीलम नायर जी का आपका स्नेह सदैव संस्था के रात रहता है, अपना समय आप हमारे लिए निकालते हैं। एक बार पुनः सभी साथियों का धन्यवाद। और जो विद्यार्थियों से हमारे अध्यापक साथी बच्चों को लेकर के आए हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बच्चों को लेकर के आना, और वो भी पैदल आए हैं। श्री गुलशन पाल जी, मैडम सोनिया जी, श्री विनोद ठाकुर जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को लाना सबसे बड़ा एक कठिन कार्य होता है, और वो भी आज की डेट में, जबकि हमारा बस स्टैंड जो है वो नीचे शिफ्ट हो गया है। लेकिन एक छोटे से आग्रह के आप ये हमारे बच्चों को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं, तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।